ओम शांति। लीजिए, फिर आ गया नवरात्रि का त्योहार। क्यों आते हैं आखिर ये त्योहार हमारे बीच में? वास्तव में माया की मादक नींद में बेसुध नर नारियों को झकझोर कर जगाने के लिए आते हैं ये त्योहार। और सत्य है, नवरात्रि में तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि अज्ञानता की नींद में सोए नर नारी एकदम जाग जाते हैं। और वो कैसे कि सुबह सुबह जल्दी उठना, मंदिर आना जाना, पूजन पाठ, आरती, शंख और घंटियों की आवाज़ इतनी गूंजती है चारों ओर। इतनी सात्विकता को अपनाते हैं लोग। और जागरण करना, व्रत उपवास करना, नृत्य और गरबा विशेष रूप से किया जाता है नवरात्रि में। तो इस तरह का जो वातावरण बन जाता है, उसकी वजह से जो कभी जल्दी सोकर उठते नहीं हैं, कभी जल्दी स्नान नहीं करते हैं, वैष्णव में लिप्त रहते हैं, वो लोग भी बहुत जल्दी उठ जाते हैं। और वो लोग भी इतने नियम संयम को अपना लेते हैं। ये 9 दिन तो जैसे कि वो वैष्णव को भी त्याग देते हैं, बुराइयों को भी त्याग देते हैं और इतनी त्याग तपस्या करते हैं कि उनको देखकर ऐसे लगता है कि सच में ये तो सच्चे सच्चे महात्मा हैं। लेकिन 9 दिनों के बाद फिर ज्यों के त्यों हो जाते हैं। वास्तव में यदि इस त्योहार के आध्यात्मिक रहस्य को समझ करके मनाया जाए तो 10वें दिन हमारे अंदर का रावण अवश्य खत्म हो सकता है। फिर से हम वैसे ही मादक नींद में सो नहीं जाएंगे। तो क्या समझने की आवश्यकता है, कैसे समझें? तो देखिए, ये जो त्योहार है ये सच है कि हमारी जिंदगी को बदल सकता है। जैसे ये जो कुछ भी यहाँ होता है, देवियों को स्थापित करते हैं एक शक्ति स्वरूपा के रूप में, उनकी अष्टभुजाएं दिखाई जाती है और अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, और साथ में यहाँ पर राक्षस होता है, साइड में होता है, उसे मारते हुए दिखाते हैं और शेर पर सवारी दिखाते हैं शक्ति रूप माँ के। तो ये सब सिंबॉलिक है। ये सब कभी प्रैक्टिकल हुआ था कब? जब इस संसार में धर्म ग्लानि का समय चल रहा था, अज्ञानता की नींद में मानव सोया हुआ था। तब परमात्मा शिव इस धरा पे अवतरित हुए और वे अवतरित होकर के मनुष्य आत्माओं को समझ दिए कि तुम कौन हो, तुम्हें करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हो। जब ऐसी समझ मिली तो उन्होंने अपने अंदर की दैवी शक्तियों को जागृत किया उनके बताए हुए विधि के अनुसार, और अपने अंदर की बुराइयों को खत्म किया। उसका ये सिंबॉलिक जो है, ये प्रतीक जो है बनाया गया। अब वो प्रतीक है जो हमारे सामने है। पहले ये सब कुछ हुआ था, लेकिन क्या होता है, समय बीत जाता है, यादें रह जाती है, और उन्हीं यादों को साकार करने के लिए यादगारें बनाई जाती है, रीति रिवाज बनाए जाते हैं, परंपराएं बनाए जाते हैं। और कितना इनके अंदर प्रेम, श्रद्धा और रहस्य छुपे हुए होते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे इनके अंदर के आध्यात्मिक भाव जो है इसमें से निकलते जाते हैं, और बच जाती है तो केवल परंपराएं, बच जाती हैं तो केवल रीति रिवाज। और आज मोस्टली हम देखते हैं नवरात्रि का जो पर्व है, इसमें भी परंपरा के रूप में, एक रीति रिवाज के रूप में ही हम मनाते हैं। तो अब यदि हमें खुशनुमा जिंदगी जीना सीखना है तो उसके लिए इसके रहस्य को समझना होगा। और वो कुछ नहीं है, बस छोटी सी बात है कि अब हमें ये समझना है कि हम स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं। मैं आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूपा हूँ और मेरे पिता परमात्मा, मैं स्वयं शिव की शक्ति हूँ। वो परमात्मा जो है, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, जिनके पास सारी शक्तियाँ और सारे गुण हैं, उनका स्रोत है वो मेरा अपना है। मैं उनसे संबंध जोड़ लेती हूँ यदि, तो मैं ही शिव शक्ति बन जाती हूँ, शक्ति स्वरूपा बन जाती हूँ। और मेरे अंदर जब उनसे मैं ध्यान करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तो मेरे अंदर अष्ट सिद्धियाँ आती हैं। कौन सी अष्ट सिद्धियाँ? अष्ट शक्तियाँ।
सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, और जो ज़रूरी है वो काम पर फोकस करने की, समेटने की शक्ति, जो आवश्यक है वो करने की पावर। तो ये सारी शक्तियाँ जिसके अंदर हो जाएं, वास्तव में वो कभी दुखी नहीं हो सकता है। परिस्थितियाँ तो आएंगी, लेकिन इन परिस्थितियों में ये सारी शक्तियाँ यदि हमारे साथ हैं तो ये जीवन बहुत आसानी से हम जी सकते हैं। तो परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ करके ये शक्तियाँ जब हम स्वयं के अंदर समाहित कर लेते हैं तो ये अष्ट सिद्धि अष्टभुजा के रूप में दिखाया, और ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र परमात्मा छत्र छाया का अनुभव यही सेफ्टी का अपना साधन बन जाता है। और फिर जब ये सब कुछ पा लेते हैं तो हमारी स्थिति निर्भय बन जाती है, डर समाप्त हो जाता है। निर्भयता का प्रतीक शेर पर सवारी दिखा दिया, और राक्षस को मारते हुए जब ये दिव्य शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाती है तो यही ज्ञान और गुण और शक्तियाँ अस्त्र शस्त्र बन करके उन बुराइयों पर विजयी हमें बना देती है। तो इस तरह से 9 दिनों तक सात्विकता को अपना करके और भगवान को याद करके उस परम शक्ति सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो करके हम जितना ज़्यादा अपने आप को पावरफुल बनाते हैं उतना ज़्यादा ये आत्मा में जो डिवाइन क्वालिटीज़ हैं वो बढ़ने लग जाती हैं, और उनके बढ़ने से जो बुराइयां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। और वो जैसे जैसे कमज़ोर होती जा रही, डिवाइन क्वालिटीज़ बढ़ती जा रही है, मतलब हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। इसी का यादगार दशहरा है। 9 रात्रि 9 दिनों तक नियम, संयम, मेडिटेशन, ध्यान, साधना जिसको कहते हैं, वो सब करने के बाद में क्या होता है, हम 10 इंद्रियों पर संपूर्ण विजयी बन जाते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, इन पर संपूर्ण विजयी बनना ही दशहरा बनाना है। विजयादशमी हो जाती है, और विजयादशमी होने की वजह से रावण का पुतला जलाते हैं सभी लोग। लेकिन केवल पुतला नहीं जलाना है, हमारे अंदर के रावण रूपी बुराइयों को जलाना है, कमज़ोरियों को जलाना है। और जब कमज़ोरियाँ जल जाती हैं तब जा कर के ये रावण राज फिनिश होता है और राम राज्य की स्थापना होती है। और जैसे ही राम राज्य आता है, अयोध्या बन जाता है। अयोध्या माना जहाँ युद्ध नहीं होता है और जहाँ पर प्रेम होता है, प्यार, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, किसी प्रकार का दुख नहीं होता। सुर नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ऐसी जिंदगी बन जाती है, बहुत सुंदर जिंदगी। तो उसको कहते हैं राम राज्य। तो उस राम राज्य की स्थापना का यादगार दीपावली। तो यदि आप सभी नवरात्रि के बाद दशहरा और दशहरा के बाद दीपावली सच्चे रूप में लाना चाहते हो अपने घर में, अपने मन में, तो उसके लिए 9 दिन आप सभी खास सुबह शाम कम से कम आधे 1 घंटा मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, आदत बनाइएगा, सीखिएगा, क्योंकि इसकी आगे चलकर बहुत आवश्यकता पड़नी है। बहुत डेंजर समय आ रहा है आने वाला, तो उसमें यही आवश्यक होगा। कितना भी धन कमा लो, कितनी भी चीज़ें इकट्ठा कर लो, कितने भी संबंध निभा लो, ये काम नहीं पड़ेंगे लास्ट में। ये योग तपस्या या मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त की हुई शक्तियाँ ही आपको अंत समय में सुरक्षित अनुभव कराएंगी। तो आप सभी नवरात्रि में सुबह शाम 1-1 घंटे का टाइम मेडिटेशन के लिए अवश्य दें, और नहीं बनता तो सीखने में दें, और तभी सच्चा दशहरा हो पाएगा। बुराइयों पर विजयी बनेंगे। कोई नहीं है इस दुनिया में हमें दुखी करने वाला। हमें दुखी करने वाला अगर कोई है तो वो हमारी ही बुराइयां हैं, और हमारी बुराइयों पर हम जब तक विजयी नहीं बनेंगे तब तक सच्ची दीपावली हो ही नहीं सकती। तो सच्ची दीपावली मनाने के लिए आप सभी अपने आप को तैयार कीजिए। एक भी बुराई अंदर ना रहने पाए। संपूर्ण विजयादशमी इस बार करना ही है, पर उसके लिए मेडिटेशन सीखना अनिवार्य है। तो आप सभी के जीवन में सच्ची दीपावली आए, राम राज्य की स्थापना हो, आपका घर जो है वो स्वर्ग बन जाए, और आप स्वयं उस घर में एक लक्ष्मी नारायण की तरह, देवी देवताओं की तरह राज्य करें। ऐसी शुभ भावना, शुभकामना के साथ ओम शांति। परम पिता शिव के
शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।